मेनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग। बहुत सालों पहले एक राजा था, या बहुत वर्षों पहले एक राजा था। मेनी का मतलब होता है बहुत, अगो मीन्स पहले, लिव मत रहना, लिव का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है लिव्ड, यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। किंग मीन्स होता है राजा, तो बहुत वर्षों पहले एक राजा रहता था। ही वॉज द रूलर ऑफ अ ग्रेट किंगडम। वह बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था। रूलर मतलब होता है शासक। शासक कहते हैं जो किसी देश पे शासन करता है उसे हम शासक कहते हैं। किंगडम मीन्स होता है साम्राज्य। ग्रेट किंगडम मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य। ही वॉज द रूलर ऑफ ए ग्रेट किंगडम। वह बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था। ही वॉज काइंड एंड ब्रेव। वह दयालु और बहादुर था। काइंड मीन्स होता है दयालु यानी रहम दिल वाला, और ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। वंस ही फॉट अ वॉर एंड लॉस्ट इट। एक बार उसने एक युद्ध लड़ा और इसे हार गया, या हम कह सकते हैं एक बार उसने एक युद्ध लड़ा और इसमें वह पराजित हो गया। वॉर मीन्स होता है युद्ध, फॉट मतलब लड़ा है, फॉट सेकेंड फॉर्म है फाइट का, फाइट मीन्स लड़ना होता है। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों फॉट होता है फाइट का, ठीक है। वंस ही फॉट अ वॉर एंड लॉस्ट इट। एक बार उसने एक युद्ध लड़ा और इसे वो हार गया। हिज एनिमीज वांटेड हिज लाइफ। उसके दुश्मन उसकी जिंदगी, या कह सकते हैं हम कि उसके दुश्मन उसका जीवन चाहते थे। लाइफ मीन्स होती है जिंदगी या जीवन, ठीक है। एनिमी का मतलब होता है शत्रु। एनिमी का प्लूरल यहाँ पे है एनिमीज, यानी बहुत से शत्रु जो उसके थे, बहुत से दुश्मन जो थे वो उसकी ज़िंदगी चाहते थे। हिज एनिमीज वांटेड हिज लाइफ। उसके शत्रु उसका जीवन चाहते थे। ही रैन अवे फ्रॉम बैटल फील्ड। वह युद्ध के मैदान से भाग गया। रैन अवे मीन्स होता है भाग जाना, भाग गया। रैन अवे मीन्स होता है भाग गया। बैटल फील्ड मीन्स होता है जंग का मैदान या युद्ध का मैदान। एंड हिड इन अ केव। और एक गुफा में छिप गया। हिड, हाइड का सेकेंड फॉर्म हिड है। हाइड मीन्स होता है छिपना, इसका सेकेंड फॉर्म हिड होता है और थर्ड फॉर्म हिडन होता है। तो एंड हिड इन अ केव, और एक गुफा में छिप गया। ही वॉज वेरी सैड। वह बहुत दुखी था, या वह बहुत उदास था। सैड मतलब होता है दुखी या उदास। वेरी मतलब तो आप सबको पता है कि बहुत होता है, ठीक है। तो वो बहुत दुखी था या वह बहुत उदास था। सडनली ही saw a spider. It was climbing up the roof of the cave but fell down. अचानक उसने एक मकड़ी देखी जो गुफा की छत पे चढ़ रही थी लेकिन नीचे गिर गई। सडनली मीन्स होता है अचानक। सॉ मतलब होता है देखा। सॉ सेकेंड फॉर्म होता है सी का, सी का मतलब होता है देखना। स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होता है क्लाइम का। रूफ मीन्स होता है छत। क्यों मतलब होता है गुफा। फॉल मतलब होता है गिरना। फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है फेल और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। डाउन मीन्स नीचे। इट ट्राइड अगेन बट अगेन फेल डाउन। इसने दोबारा कोशिश की लेकिन तो दोबारा नीचे गिर गई। या आप कह सकते हैं इसने फिर से कोशिश की किंतु फिर से नीचे गिर गई। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना या कोशिश करना। ट्राई का सेकेंड फॉर्म है ट्राइड। अगेन मतलब दोबारा या फिर से, ठीक है। फेल डाउन मतलब नीचे गिरना, यानी नीचे गिर गई। आफ्टर ट्राइंग, आफ्टर ट्राइंग मतलब कोशिश करने के बाद। आफ्टर ट्राइंग मेनी टाइम्स इट रीच्ड रूफ। बहुत बार कोशिश करने के बाद ये छत पर पहुंच गई। मेनी टाइम्स मतलब होता है बहुत बार। रीच मतलब पहुंचना।
ठीक है, रीच मीन्स पहुंचना होता है, रीच का सेकेंड फॉर्म है रीच्ड और इसका थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, इट रीच्ड रूफ, यानी यह छत पर पहुँच गई। द किंग सॉ स्पाइडर्स एफर्ट्स एंड थॉट दैट वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ बट फेल डाउन। राजा ने मकड़ी के प्रयास को देखा, या हम कह सकते हैं राजा ने मकड़ी की कोशिश को देखा, उसके प्रयत्न को देखा। एफर्ट मीन्स प्रयास, प्रयत्न या कोशिश ये होता है। तो राजा ने मकड़ी के प्रयास को देखा और सोचा कि ये मकड़ी छत पर चढ़ रही थी लेकिन नीचे गिर गई। इट ट्राइड मेनी टाइम्स बट फेल डाउन। इसने बहुत बार कोशिश की लेकिन नीचे गिर गई। द स्पाइडर डिड नॉट लूज होप। मकड़ी ने उम्मीद नहीं खोई। लूज मीन्स होता है खोना, होप मीन्स होता है उम्मीद या आशा। तो यहाँ पे लिखा है द स्पाइडर डिड नॉट लूज होप, यानी कि मकड़ी ने उम्मीद नहीं खोई। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन एट लास्ट गॉट सक्सेस। इसने बार बार कोशिश की और अंत में सफलता पा गई। यानी कि यहाँ पे अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, ठीक है। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। एट लास्ट मतलब आखिर में या अंत में। गॉट सक्सेस सफलता पाई। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन एट लास्ट गॉट सक्सेस। इसने बार बार कोशिश की और अंत में सफलता पा गई। द स्मॉल स्पाइडर टॉट अ लेसन टू किंग। एक छोटी सी मकड़ी ने राजा को एक सबक सिखाया। टॉट अ लेसन का मतलब होता है पाठ पढ़ाया या सबक सिखाया। टॉट टीच का सेकेंड फॉर्म है। टीच अ लेसन मतलब होता है सबक सिखाना या पाठ सिखाना, ठीक है। द स्मॉल स्पाइडर टॉट अ लेसन टू किंग। एक छोटी सी मकड़ी ने राजा को सबक सिखा दिया। द किंग केम आउट ऑफ द केव एंड कलेक्टेड हिज आर्मी। राजा गुफा से बाहर आया और उसने अपनी सेना को एकत्रित किया। केम आउट मतलब होता है बाहर आया। केम कम का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना। कलेक्ट का सेकेंड फॉर्म कलेक्टेड होता है और थर्ड फॉर्म भी कलेक्टेड होता है। आर्मी मीन्स होता है सेना। तो राजा गुफा के बाहर आया और उसने अपनी सेना को एकत्रित किया। ही फॉट अगेंस्ट एंड डिफीटेड देम। उसने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें हरा दिया। फॉट मतलब आपको पता ही है, फाइट का सेकेंड फॉर्म है फॉट। फाइट मीन्स लड़ना, लड़ने का सेकेंड फॉर्म है फॉट और थर्ड फॉर्म भी फॉट होता है। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या खिलाफ। एंड डिफीटेड, डिफीट मीन्स होता है हराना। डिफीटेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। देम मतलब उन्हें। ही फॉट अगेंस्ट एंड डिफीटेड देम। उसने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें हरा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप रीडिंग के साथ इंग्लिश स्पीकिंग दोनों सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।